Hello, good morning students. Welcome to the online classes provided by IITS Public School. I hope you all are doing well. So let's continue today with the topic, that is the passive voice means passive conversion of imperative sentences. Okay? Passive conversion of imperative sentences. Our today's topic of discussion is what? That is passive conversion of imperative sentences. Now, the first thing which we must know is that what are imperative sentences? What are imperative sentences? सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि imperative sentences क्या होते हैं. These imperative sentences are the sentences which are used to convey order और command. वैसे सेंटेंस जिनका यूज करके हम किसी को ऑर्डर दें या कमांड दें, that is called imperative sentence. The first thing. Next is that is your request. And next thing, that is your advice or suggestion. Advice oblique suggestion. मतलब बच्चों, imperative sentences उन sentences को कहा जाता है जिनकी मदद से हम किसी को ऑर्डर या कमांड देते हो, किसी से रिक्वेस्ट करते हो या किन्हीं को हम एडवाइस या सजेशन देते हो. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी ऑर्डर और कमांड क्लोज द डोर. इसका मतलब क्या है? हम ऑर्डर दे रहे हैं कि दरवाजे को बंद करो. क्लोज द डोर. दैट इज अ टाइप ऑफ ऑर्डर. रिक्वेस्ट, प्लीज गिव मी योर पेन. प्लीज गिव मी योर पेन. दिस इज अ रिक्वेस्ट. कृपया मुझे अपना कलम दें. ये एक रिक्वेस्ट का एग्जांपल है. एडवाइस और सजेशन, हेल्प द पुअर्स, गरीबों की मदद करें. हेल्प द पुअर. ओके, तो imperative sentences are those sentences which are used to express order, command, request, advice or suggestion. Now coming to the next, that is now how you convert these sentences into its passive voice. The simplest way of conversion of passive of imperatives is like that. यहाँ पे आप समझने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले तो हमें सेंटेंस पढ़ के ये आइडेंटिफाई करना होता है कि ये जो सेंटेंस है whether it is order, request or advice. सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपको खुद से पता चल जाएगा कि ये ऑर्डर दिया जा रहा है या रिक्वेस्ट किया जा रहा है या एडवाइस दिया. जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसके बाद अगर सेंटेंस ऑर्डर वाली है तो हम क्या करते हैं? सिंपली वी डू, दैट इज हम लिखते हैं यू आर ऑर्डर्ड टू. यू आर ऑर्डर्ड टू और प्लस एक्टिव सेंटेंस. जो सेंटेंस एक्टिव में दिया हुआ है हम उसको हूबहू उतार देते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी एग्जाम्पल, अगर मैं लिख रहा हूं क्लोज द डोर. क्लोज द डोर ये एक ऑर्डर सेंटेंस है और जब इसका पैसिव हमें बनाना है तो हम क्या करते हैं? यू आर ऑर्डर्ड टू. यू आर ऑर्डर्ड टू और उसके बाद एक्टिव सेंटेंस को हूबहू उतार देते हैं. तो हमारा एक्टिव सेंटेंस क्या है? क्लोज द डोर. तो यू आर ऑर्डर्ड टू क्लोज द डोर. ओके, अंडरस्टूड. मतलब हमें क्या करना होता है? अगर ऑर्डर वाली सेंटेंस है तो हम लिखते हैं यू आर ऑर्डर्ड टू और उसके बाद हूबहू हम एक्टिव सेंटेंस को उतार देते हैं. आपका पैसिव रेडी हो गया. Similarly, in case of request also हम लिखते हैं you are requested to,
you are requested to, और उसके बाद हम हूबहू एक्टिव सेंटेंस को उतार देते हैं। बट इस सेंटेंस में, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में एक चीज का हमें ध्यान देना होता है कि हम एक्टिव सेंटेंस से रिमूव द वर्ड प्लीज और काइंडली फ्रॉम एक्टिव सेंटेंस। रिमूव द वर्ड प्लीज और काइंडली, प्लीज और काइंडली करके एक्टिव सेंटेंस में आपको वर्ड दिया जाएगा, उसको हटा देना है। प्लीज और काइंडली फ्रॉम एक्टिव। ओके, तो हमें क्या करना है, जब रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस हो तो यू आर रिक्वेस्टेड टू और एक्टिव सेंटेंस को हटा देना। बट एक्टिव सेंटेंस को पैसिव कन्वर्ट करते समय उसमें से आपको काइंडली या प्लीज वर्ड को रिमूव कर लेना है। ओके, एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल अगर मैं चलता हूं, है ना, प्लीज, है ना, प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज गिव मी योर पेन। ये एक्टिव सेंटेंस है और इसका अगर पैसिव बनाना है तो क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और इस प्लीज वर्ड को हटा देना, इस प्लीज वर्ड को हटा देना। तो अब क्या बच गया, गिव मी योर पेन। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर पेन। ओके, दिस इज द पैसिव वर्ड। क्लियर? और एडवाइस वाले केस से हम क्या करते हैं, यू आर एडवाइज्ड टू, यू आर एडवाइज्ड टू, या यू आर सजेस्टेड टू। सजेस्टेड टू और प्लस एक्टिव प्लस एक्टिव मींस सिंपली यहां हम क्या कर देते हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और प्लस एक्टिव, यहां भी प्लस एक्टिव। और रिक्वेस्ट वाले केस में एक बात हमको याद रखना है कि रिमूव प्लीज और काइंडली, प्लीज और काइंडली वर्ड को हटा देना है। दैट्स ऑल। तो पैसिव कन्वर्शन ऑफ इंपेरेटिव्स आर वेरी इजी। नाउ द अदर वे इज आल्सो देयर, दैट इज, लेट अस सी, द अदर वे इज आल्सो देयर। You can convert the sentences of order using let, using let, let का इस्तेमाल करके ऑर्डर वाले सेंटेंस का पैसिव कन्वर्शन किया जाता है। कैसे? Try to understand it with the example. Example, for example, close the door, close the door। अब इसका जब पैसिव बनाना हो हम क्या करते हैं, राइट लेट, खुद से लेट लिख लीजिए। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द डोर, तो लेट द डोर बी और वर्ब 3 दैट इज क्लोज, लेट द डोर बी क्लोज। इसका मतलब ऑर्डर वाले सेंटेंसेस का पैसिव लेट लगा करके भी बनाया जाता है, और उस केस में हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, दैट इज द स्ट्रक्चर इज लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी एंड प्लस V3। This is the structure to convert the sentences conveying order into its passive voice।
एक बार फिर से समझिए, लेट लगा करके अगर पैसिव कन्वर्सन करना हो तो कुछ नहीं, हम लेट लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद भी लगा देते हैं और उसके बाद V3 का यूज करते हैं। फाइनली योर आंसर इज रेडी फॉर द sentences conveying order. So this is the important thing which you have to keep in mind, that is let plus object plus be plus V3. Okay? Now the other is for advice, the sentences for advice, and advice वाले sentence का passive conversion should लगा करके भी किया जाता है। कैसे? Let us see. Example. Help the poor. ये एक एडवाइस है, गरीबों की मदद करो। यू कैनॉट फोर्स समवन, आप किसी को कमांड नहीं दे सकते हैं कि गरीबों की मदद करो, है ना। आप किसी से रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकते, आप उनको एडवाइस कर सकते हैं, आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि गरीबों की मदद करो। सो दिस सेंटेंस इज कन्वेइंग व्हाट? एडवाइस। नाउ इसका पैसिव कन्वर्सन शुड लगा के कैसे बनता है, अब हम लोग उसको देखते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए, ऑब्जेक्ट को लिखिए। यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है? द। उसके बाद शुड और बी खुद से यूज कर लेना है और फाइनली V3 को यूज करना है। पैसिव इज रिलेटेड। सो व्हाट वी हैव टू डू, द स्ट्रक्चर इज object plus should be plus if. This is the structure for what? Passive conversion of imperative sentences conveying advice. Clear? So आज हम लोगों ने क्या सीखा कि how to convert the imperative sentences into its passive voice. Imperative sentences are those sentences which convey order, request or advice. Order और advice वाले केस का दो तरीका होता है पैसिव कन्वर्ट करने का, जो कि हम लोगों ने अभी सीखा। और इन केस ऑफ रिक्वेस्ट हमें वही काम करना होता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू और प्लस एक्टिव सेंटेंस। So this is all about the passive conversion of imperative sentences. Now we will have some practice questions as your homework. Please note down these questions, and in our next class we will solve these questions and we will clear the doubts if someone is having any doubt. This is the class for the day. Thanks to everyone. Enjoy the chilly weather. Thank you.